कंपनी के अंदर ठीक है, ये सारी चीज है इतने। अब बोलिए, इतने सारे चीज व्यवस्था लेके कंपनी लगाकर खड़ी है आपको अमीर बनाने के लिए, बस आपको तो तैयार होना। देखिए मुकेश कोठारी जी, आदरणीय मुकेश कोठारी जी, मेरे को उनकी कहानी पढ़ी है मैंने, उसमें उन्हें घर को सेल आउट करना पड़ा, इतने गरीब घर के थे, बहन की शादी पड़ी, आधा घेरना पड़ा, और जो उसको घेरना था तो उसमें जो बालू होता है छाई, उसको ढोना था, क्योंकि मजदूरी के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। तो भाई बहन बैठे हुए थे कि रात के जब 12 बज गए आएंगे तो हम भाई बहन मिलकर बालू ढोएंगे और रात में दीवार दिया जाएगा, घेरा जाएगा। ऐसा व्यक्ति आज अमीर है कि नहीं? कंपनी ने उसके लिए किया तो उसने किया, उसने भी ठाना कि मेरे को अमीर बनना है, आज बन गए। आज मुकेश कोठारी की कई बिल्डर्स की कंपनियां चलती है, होटल चलता है, 5 स्टार होटल चलता है। ये सारा कैसे हुआ? वैसा गरीब आदमी, कंपनी अपने तरफ से तैयार थी, मुकेश कोठारी जी को तैयार होना पड़ा, तो बने कि नहीं? बने। सुरेंद्र बस इतनी डिग्री लेने के बाद वो केबल का काम करते थे लगाने का, टीवी दिखाने वाले। बोलिए, कंपनी तैयार, सुरेंद्र बस जी तैयार, अमीर बने या नहीं? मिस्टर आदरणीय सुजीत जी, कंपनी तैयार, सुजीत जी तैयार, अमीर बने या नहीं? और सबसे खास बात इस कंपनी की है, इस कंपनी ने अमीर व्यक्ति को अमीर नहीं बनाया है, गरीब आदमी को अमीर बनाया, रोडपति को अमीर बनाया। सबसे खास बात कंपनी की, आप रिलायंस में जाएंगे, टाटा में जाएंगे, बिरला में जाएंगे, वो आपको नौकर बना सकती है, लेकिन ये आरसीएम कंपनी आपको मालिक बनाती है। मालिक, बस ठानना है कि मैं भी बन के दिखाऊंगा, यस आई कैन डू इट। कि मैं आज तो मेरे को बताया गया आरसीएम क्वालिटी में हो दम, दाम हो बाजार से कम, जहां पर खर्चा करने से आए इनकम, उसी को कहते हैं आरसीएम बिजनेस का सिस्टम। और मेरे को ये 100% इससे मिलता हुआ लगा, क्योंकि मजेदार बात यह है कि कंपनी के परिचय में और आपको करा दूं, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, टेक्सटाइल में 10 कंपनियों में अग्रणी, इसके व्यवस्थापक मिस्टर त्रिलोक चंद छावड़ा जी 2000 अगस्त से कंपनी को आरसीएम का ब्रांड बनाकर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में लाए, और ये आरसीएम कंपनी अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है दोस्तों। तो मंजी सर हमेशा एक बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल तो यूं ही मिल जाएगा, लेकिन हम पहले फल चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। और वर्णमाला में लिखा हुआ है, पहले काम करो तब फल मिलेगा। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह सुपरस्टार बन जाऊं? कौन नहीं चाहता कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट का सम्राट बन जाऊं? कौन नहीं चाहता कि मैं लता मंगेशकर की तरह सुर सम्राट बन जाऊं? इस तरह सभी चाहते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि उनके पीछे की हिस्ट्री, कहानी क्या कहती है? कैसे बने? अमिताभ बच्चन जी को मोटी आवाज के चलते छांट दिया गया था रेडियो स्टेशन से, बहुत संघर्ष किए, एक बार दिवालिया हो गए, फिर उठे, फिर नंबर 1 बन गए। वो व्यक्ति जो खुद मेहनत करके काम करता है, कितना बार भी गिर जाएगा, लेकिन अगर हिम्मत है, खुद काम करने की कला है, तो फिर उठ जाएगा। सचिन तेंदुलकर जी, हाइट में इतने छोटे व्यक्ति, जिनको भारत सरकार और बिहार सरकार के खाता में जगह नहीं है कि उनकी बहाली हो सकती है। उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा क्रिकेट में कि सारा दुनिया क्रिकेट के नाम में सचिन तेंदुलकर को जानता है। लता मंगेशकर जी, वाह,
इस उम्र में भी उनकी आवाज कोयल की तरह है। आज उनका गला बिक गया है, आज से 10 साल पहले से उनका गला करोड़ों रुपए में विदेश के लोगों ने खरीद लिया। क्या है इनके गला में? तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इन्होंने मेहनत किया, कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की। फल तो मिलना ही है, ये कलयुग है। कलयुग में तो तुरंत फल मिलता है। त्रेता और सतयुग में, द्वापर में 100 साल 200 साल बाद फल मिलते थे। लेकिन ये कलयुग को मैं बहुत बढ़िया मानता हूं अपने दिमाग से, क्योंकि कलयुग में तो है कि अभी तुरंत का तुरंत लीजिए, तुरंत का तुरंत लीजिए। किसी को एक झापड़ मारिए, वो तुरंत 2 झापड़ मारेगा। किसी को एक फैट मारिए, वो तुरंत मारेगा, ये नहीं बोले कल मारेंगे। आप अभी काम कीजिए, 10,000 का पैसा 10,000 के अनुसार लीजिए। आप 10 लाख का टर्नओवर कीजिए, 10 लाख के अनुसार लीजिए। 1 करोड़ का टर्नओवर कीजिए, 1 करोड़ के अनुसार लीजिए। अभी तत्काल लीजिए, तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट देने में कलयुग सबसे बढ़िया युग में गिना जाता है दोस्तों। तो ये चीज क्योंकि जब आप काम करते हैं और हम जब काम करते हैं फील्ड में, तो लोग नई चीज को देखकर मजाक उड़ाना शुरू, हमारा भी मजाक, हमको पागल की तरह लोग जानते हैं। क्योंकि मैं जब भी कोई शर्ट खरीदता हूं, कोई पैंट खरीदता हूं, तो उसका स्टिकर 2 महीना 3 महीना नहीं हटाता हूं, लगाकर चलता हूं। लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, मेरे पैंट को देखते हैं, मेरे शर्ट को देखते हैं। जब उन्हें नहीं रह जाता है तो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये नया है क्या? बोले हाँ नया है। वो पागल समझते हैं हमें। पागल बनना पड़ेगा इसके लिए। पागल बनना चाहते हैं? यस, गुड। अगर पागल बनेंगे तो इतिहास रचेंगे दोस्तों। क्योंकि विवेकानंद जी से कहा है, विवेकानंद जी एक उक्ति में कहते हैं, अलग हट से आपका मजाक उड़ाते हैं। जब आप नहीं मानते हैं तो लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब फिर भी आप खड़े रह जाते हैं, अड़े रह जाते हैं, तो लोग आपका बहिष्कार कर देते हैं। और फिर भी लगे रह जाते हैं तो लोग आपको स्वीकार करते हैं और अंत में जय जयकार भी करते हैं दोस्तों। तो ये शर्माइए मत, दिल से लगिए। क्योंकि जो शर्मा गया वो बेकार हो गया, जो लगातार लगा रह गया वो सुपर स्टार हो गया। दोस्तों इन्हीं चर्चों के साथ मैं आगे की बात करता हूं कि इस बिजनेस में हमें रीजन, विजन और मिशन पर काम करना पड़ेगा। रीजन मैंने क्या बनाया, आदरणीय सुजीत सिंह जी, उनका डुमरांव में प्रोग्राम था और मैं शुरू में गया था। उनका 1,12,000 का चेक देखा, मेरा दिमाग घूम गया और मैंने कहा कि इतना छोटा लड़का जब 1,12,000 रुपए महीना का चेक उठा सकता है और मैं इतना साइकिल से दौड़ता हूं, तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। और मैंने रीजन बनाया कि पैसा कमाना है इतना कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। और ये बात सोचना किसी दूसरे प्लेटफार्म पर संभव नहीं था, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना सोचना इस प्लेटफार्म पर सही है, यथार्थ है, होगा। ये कई लोग को अमीर बनाएगा और मैं भी बनकर अमीर दिखाऊंगा। सपना देखिए, सपना इतना बड़ा देखिए, इतना बड़ा देखिए कि लोग हंसने लगे। और अगर आपके सपने को देखकर लोग हंसते नहीं है तो समझ जाइए कि आपका सपना छोटा है, बहुत ही छोटा है। क्योंकि सपना विहीन मनुष्य पशु के समान होते हैं। क्योंकि सपना पशु नहीं देखता, इंसान ही देखता है। और हमें सपना देखना चाहिए, नहीं देखते तो सपना बनाइए। मैं अपील करता हूं आपसे, अतीत में मत जाइए, अतीत मुर्दा होता है। पीछे क्या थे आप, आज क्या है ये मायने नहीं रखता है, कल क्या बनना है ये मायने रखता है। माहौल बनाइए लोगों में। और दूसरा क्या है, विजन। विजन क्लियर करिए, सपना ड्रीम बनाइए, ड्रीम को पूरा कीजिए। और मिशन दोस्तों, मिशन मैंने मिशन बनाया। मिशन मीन्स अभियान होता है, और अभियान में जब शामिल होते हैं तो अकेले आप अमीर नहीं बनते हैं, कई लोग को अमीर बना देते हैं। हमें याद आता है जब मैंने कार खरीदा था तो 20-25 मोटरसाइकिल और कार के साथ मैंने एक रैली निकाला था, अपने गांव से लेकर कृष्णापुरम थाना होते हुए
बगेन होते हुए, अरियाव होते हुए, चौगाई, सरैया, बगेन, ब्रह्मपुर, लुआव, इस तरह मैंने रैली निकाला। तख्ती पर लिखा था पुराने व्यवसायियों को हटाओ, आरसीएम को अपनाओ, 2 नंबर का सामान बेचने वाले को हटाओ, 1 नंबर का सामान आरसीएम बेचने वाले को अपनाओ, अगर जीवन बदलना चाहते हो तो आरसीएम को अपनाओ। इस तरह करके हमने आंदोलन किया। इसके लिए लेकर ये क्रांति, जब मैं कृष्णापुरम से गुजर रहा था, सभी दुकान वाले हमारे तरफ। तो माहौल बनाइए, हमको माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य मान्यताओं का नहीं, माहौल का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह रीजन, विजन और मिशन पर काम करना होगा। और आगे हम अब बात करते हैं रियल चीज जो है, आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है हमें, और आरसीएम कैसे करना है। ये 3 चीजें अगर जान जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आरसीएम एक बाजार व्यवस्था है। आरसीएम एक अमीर बनाने का प्लेटफॉर्म है। क्या है? अमीर बनाने का प्लेटफॉर्म। जिस तरह आपको ट्रेन पकड़नी है तो कहाँ जाते हैं? रेलवे स्टेशन। आपको बस पकड़नी है तो कहाँ जाते हैं? बस स्टैंड। हवाई जहाज पकड़ना है तो कहाँ जाते हैं? एयरपोर्ट। उसी तरह अगर अमीर बनना है तो आपको आना पड़ेगा आरसीएम बिजनेस के पास, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है। बिना प्लेटफॉर्म के आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, अब अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए भी प्लेटफॉर्म होता है। और वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? सबसे पहले नौकरी। नौकरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या नौकरी से लोग अमीर बनते हैं? वो तो चिल्ला चिल्ला कर पहले से ही बोल रही है, मैं तुझे कामयाब होने नहीं दूंगी और मैं तुझे भूखे मरने नहीं, लेकिन हम सुनते नहीं है। पेंशन बंद हो गया, सारा चीज बंद हो गया, लेकिन नौकरी की तरफ लगे हुए हैं। लेकिन आपके क्या इलाके में ऐसा कोई व्यक्ति है जो नौकरी करके अमीर बना? नहीं बन सकता। दूसरा चीज हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है? खेती, कृषि। कृषि से भी कोई आज तक अमीर नहीं बना। चाहे उसके पास 2000 बीघा जमीन हो, ट्रक हो, बस हो, वो अमीर नहीं बना। अब लोग पूछते थे कि ये इनके पास तो इतना है तो क्यों नहीं अमीर है? अरे वो धनी है, अमीर नहीं है। धनी और अमीर में देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन रिच एंड कैपिटलिस्ट। धनी और अमीर में बहुत बड़ा फर्क। धनी लोग को पहचानते लोग नहीं है, अमीर की पहचान होती है, सर्किल होती है। जैसे आप धीरू भाई अंबानी को जानते हो, क्या वो आपका रिलेटिव है? मित्तल को जानते हैं, टाटा को जानते हैं, बिरला को जानते हैं। क्यों? आपके बच्चे भी जानते हैं, आपके बूढ़े भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, समाज के सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या एक जिला के कलेक्टर को सब लोग जानता है? गांव के एक बहुत बड़े किसान को बगल वाले गांव वाले जानते हैं? नहीं। तो पैसा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा रास्ता है व्यवसाय, और व्यवसाय से लोग अमीर बनते हैं। इसीलिए आरसीएम में लिखा हुआ है आरसीएम बिजनेस। नहीं तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती है, इसी में बिजनेस नहीं लगाया गया, सिर्फ आरसीएम में लगाया गया। तो सोचिए आप कि बिजनेस लोग को अमीर बनाता है, और ये बिजनेस किसी में नहीं लगाया। कोई एलटीडी लगाया, कोई पीवीटी लगाया, कोई कुछ लगाया। बिजनेस तो सिर्फ आरसीएम लगाया है। इसलिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अब है कि अमीर बनने के लिए बिजनेस चाहिए, तो यहाँ पर 80% 90% लोग के पास पैसा नहीं है। तो ये बिजनेस कैसे होगा? कैसे अमीर बनेंगे? तो फ्री में ये बिजनेस दिया जाएगा तो अमीर बनेंगे। यस। तो फ्री में तो लोग समाचार भी नहीं पूछते। तो अब है कि ये आरसीएम जो सिस्टम है, इसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो अमीर बन जाएंगे, क्योंकि बिजनेस अपने आप हो जाएगा। मैं आरसीएम का उदाहरण एक ऐसे देता हूं, देहात में आप चारपाई देखे होंगे, जिसे खाटी बोलते हैं। चारपाई बिनते हुए आप देखे होंगे किसी लोग को कि एक तरफ से बैठकर बिनते हैं, दूसरे तरफ से बिनने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से उसी सिस्टम पर यह आधारित सिस्टम है कि आप आरसीएम करिए, बिजनेस तो फ्री में हो जाए, बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, और इतना बड़ा बिजनेस होगा कि आप अमीर बन जाए। अब सवाल उठता है कि आरसीएम क्या है? तो आरसीएम दोस्तों, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का एक सही तरीका। और जो ही हम ये लोग के बताते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। आपका बिजनेस सिस्टम आरसीएम सही तरीका है, और ये हम लोग बाजार कर रहे हो गलत है। दोस्तों, गलत वो भी नहीं है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार आज गलत हो गया है, क्योंकि वहां महंगा सामान मिलता है, एक दाम नहीं मिलता है, पक्का बिल। और उस बाजार का सिद्धांत है कि उस बाजार में जो भी खरीदारी करेगा
वो जिंदगी भर अमीर नहीं बनेगा। केवल बेचने वाले आदमी जो बैठे हैं उसमें वही अमीर बनेंगे। और यही सिद्धांत है, बेचने वाला आदमी ही अमीर बनता है। आपको बेचना पड़ेगा, नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। और हम बेचने से कतराते हैं, बेचने से शर्माते हैं, क्योंकि संतोष नायर जी एक टॉपिक में बोले हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ए ग्रेट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेशन है। और हम बेचने को क्या समझते हैं? शर्म की बात समझते, हमारा ईगो हंट करता है। दोस्तों, तो ये जो है हमें बेचना होगा, और ये बेचने के लिए बेचने वाले आदमी अमीर बनते हैं, खरीदने वाले आदमी गरीब बनते हैं, तो हमें बेचना पड़ेगा। और ये चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये बाजार का एक परिवर्तित रूप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके पहले भी परिवर्तन हुआ। दूसरा बाजार चलता था जिसको वो एक्सचेंज सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली हम बोलते हैं। उसमें सामान से सामान बदला जाता था। एक गांव में हाट लगता था एक सप्ताह में, वहां हम अपने सामान को इच्छा के अनुसार बदल के लाते थे। वो काम भारी पड़ता था। हम पढ़ने लिखने लगे, मुद्रा का आविष्कार हुआ, तो इस बाजार का निर्माण। और इस बाजार का जब निर्माण हुआ तो क्या हुआ? इस बाजार में बहुत बड़ा डिफरेंस आया, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्योंकि कंपनी देखी कि भाई ग्राहक इस बाजार के लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बनाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और बीच में कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं, मैं उन्हें मुनाफा भी देता हूं, फिर भी वे 2 नंबर का सामान बना देते हैं, हमारा गुडविल खराब होता है, ग्राहक इसका शिकार हो जाता है। तो क्यों ना इसको बदल दिया जाए। और उन्होंने बिचौलिए को हटाया और नया मार्केट का निर्माण किया, जिसमें कंपनी ने आगे बढ़ी, डायरेक्ट सेलर से, कस्टमर से हाथ मिलाया और बोले कि मैं तुझे डायरेक्ट सेलर बनाता हूं, तुम हमारे कंपनी के मुख्य आदमी होगे। एक काम मैं करूंगा कि केवल सामान बनाता था, पहुंचाने वाले को हटा दिया, मैं ही पहुंचाने को काम करूंगा, और बताने वाले को भी मैं हटा दिया, बताने वाला काम तुम करोगे। 45% कमीशन हम तुम्हें देंगे, वो भी सिर्फ फायदे का। अरे वाह! ऐसा दुनिया में कभी होता है क्या? फायदे का, मुनाफा का 45%, अपना बाप भी नहीं दे सकता। एक बार त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए आप ताली बजाएंगे। उन्होंने इतना बड़ा उपहार दिया और बोला कि आप 45% हमसे ले लीजिए, आप लोग को बताना शुरू कीजिए। 2 काम आपको करना है, खाते तो पहले से थे, खाइए, और एक काम और कीजिए, बताइए। आप मेरे अमिताभ बच्चन, आप मेरे धर्मेंद्र, आप मेरे हेमा मालिनी, आप मेरे श्रीदेवी, ये सारे एक्टर्स, ये आप हमारे हैं, आप हमारे लिए महान हैं, मैं आपको हीरो बनाता हूं। अरे, माधुरी दीक्षित एक लक्ष्य का प्रचार करके करोड़पति बन गई। यहाँ पर हजारों साबुन है, हजारों प्रकार के प्रोडक्ट हैं। दूसरा चीज, पहले जब फर्स्ट फेज में हम काम करते थे उस समय कंपनी अकेली थी। आज क्या हुआ? आज कई सारी कंपनियों का कोलैबोरेशन है। आरसीएम हेल्थ गार्ड से टाई अप की है, न्यूट्री चाय से टाई अप की है, गुड डॉट से, हरीश संजीवनी से, और बहुत बहुत सारी कंपनियां, स्वेच्छा कंपनी, भेस्टिज थी आपको, प्रेस्टीज कुकर से, फिर आपको ये प्रेस्टीज, इन सारे कंपनी से कई कंपनियां मिलकर जब एक जगह काम करती हैं तो हम सोचिए कितना मजा। इतने कंपनी फैक्ट्री के हम मालिक हैं, लेकिन हम मालिक बनना नहीं चाहते। मानना पड़ेगा। ऐश्वर्या राय जब बच्ची थी उसी समय मान ली थी कि मैं ऐश्वर्या राय हूं, रहूंगी। हम भी आज अपने को, ज्यों ही हम जुड़ते हैं, हमारा सिग्नेचर होता है कंपनी से, हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हम 45% के मालिक बन जाते हैं, लेकिन हम मानते नहीं। हम अगर आज से मान लें कि हम कंपनी के मालिक हैं, तो हमें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और कंपनी ने 45% बांटने के लिए एक स्लैब, एक सीढ़ी बना दी, और उस सीढ़ी में उसने बोली कि 100 बीबी से लेकर 4,999 तक की खरीदारी पर हम 10%, 5,000 पर 12% देंगे, 10,000 पर 14% देंगे, 20,000 पर 16.5% देंगे, 40,000 पर 19% देंगे, 70,000 पर 21.5% देंगे। फिर आपको
एक 15 पर 24, एक 70 पर 26.5, 2 60 पर 29 और 3.5 लाख पर 32% देंगे। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस रहेगा। आपके कार्य के अनुसार, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार 32% आपको दे दिया जाएगा। और आगे की सीढ़ी पर ज्यों ही आप रॉयल्टी में बड़ा बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो हम आपको 8% देंगे। उसके बाद आपको टेक्निकल का 5%, 45% आपको देंगे। और ये परफॉर्मेंस बोनस तक आपका इनकम कम बेसी होता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस घटता है, बढ़ता है, जब आप रॉयल्टी पर चलते हैं तो आपका बिजनेस समानांतर हो जाता है और आपका इनकम भी समानांतर हो जाता है। और ज्यों ही आप टेक्निकल बनते हैं आपका इनकम यूं हवाई जहाज की तरफ। दोस्तों, ये आरसीएम क्या है, अब क्यों करना है, इसके लिए हमारे माननीय मंजीत सिंह जी एक प्रोग्राम दिखाते हैं, महंगाई का डाटा दिखाते हैं। उस महंगाई के डाटा में वो बहुत लंबा है, लेकिन मैं बता दूं कि 1 रुपये 40 में खर्च होता था और 20 में 1,000 रुपये आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और इस तरह मिडिल क्लास में आपको 40,000 खर्च करने पड़ेंगे और आपको 4 लाख खर्च करने पड़ेंगे। तब जाके आपका ये महंगाई का डाटा आपको मजबूर कर रहा है कि आपको आरसीएम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अमीर हो सकते। मैं तीसरा चीज आपको बता दूं कि कैसे करना है। तो कैसे करना है इसमें आपको मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अमीर बना सकता है। दुनिया के किसी काम में, नौकरी में, खेती में, व्यवसाय में, किसी में ताकत नहीं। ये 21वीं सदी का एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग। तो हवा जिधर चल रही है उधर चलना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लोग को बताना है, खाना है और लोग को बताना है। जैसे हम क्या करते हैं कि रोज एक आदमी को बताते हैं तो 30 आदमी को बताए। 30 आदमी को बताने के बाद उसमें से कितने आदमी हमारे साथ आएंगे, कम से कम 10 आदमी हमारी बात को मानते हैं। अगर 10 आदमी हमारी बात को मानते हैं तो नेक्स्ट 10 आदमी मिलकर 10-10 आदमी को बताएंगे, वो भी 30-30 आदमी को बताएंगे। उसमें से 10 आदमी, ग्राहक की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 आदमी मिलकर जब फिर 10-10 को बताएंगे तो ग्राहक की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। 1000 व्यक्ति 10-10 को बताएंगे, 10। और 10,000 व्यक्ति अगर 5-5 हजार का सामान खाता है तो 5 करोड़ का आपका व्यवसाय, 5 करोड़। और आप क्या होंगे, स्टार होंगे। आपका इनकम कितना होगा, 7.5-8 लाख। इतना बड़ा ये रिवोल्यूशन है, ये क्रांति है। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमंड क्लब। अगर डायमंड बनना है आरसीएम का तो डायमंड क्लब को अपनाना होगा। डायमंड क्लब के बारे में आपको बताना होगा 5,000 बीवी क्या है। ऐसे भी 5,000 बीवी का खरीदारी अपने घर में लग ही जाता है। और डायमंड क्लब में आ जाते हैं तो 12 महीना करने के बाद कंपनी आपको भीलवाड़ा इनवाइट करती है, वहां पर आपको सेलिब्रेशन करती है। और इस 5,000 करने के लिए कंपनी का दूसरा यंत्र क्या है, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल को हमें फोकस करना। दोस्तों, डिस्प्ले वॉल एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा हथियार है जो आपके बिजनेस को जड़ से मजबूत करता है। जिस व्यक्ति के टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल होंगे वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा। और डिस्प्ले वॉल के साथ साथ अपने लोगों का ख्याल रखना, फॉलो अप करना, उनके टीम में डिस्प्ले वॉल कैसे चल रहा है, पुराने डिस्प्ले वॉल को पुनः चालू कराना, नए डिस्प्ले वॉल को आगे बढ़ाना। और इस तरह दोस्तों इन सभी कामों को करते हुए हम नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम है, हम इसमें करना कि हम तो जानते हैं कि हमें बहुत काम करना है, लेकिन सतीश पंडित जी का एक कैसेट आता है, योर 10%। 90% काम तो कंपनी करती है। कौन करता है 90% काम, कंपनी करती है। हमें तो 10% ही काम करना। और अब हम कुछ देर में अपनी वाणी को विराम देंगे। एक मिस्टर आदरणीय विजय बिरोदिया सर हैं, वो हमेशा
मीटिंग के बाद इसको शेयर करते हैं, मैं भी आप लोग के बीच में ये शेयर करता हूं। एक कहानी है जो इस सिस्टम से बिलोंग करता है, और वो कहानी है एक बंदर और बंदरिया का, जो कि एक तालाब है, उसके किनारे एक कदम का पेड़ है। उस कदम के पेड़ पर दो बंदर बंदरिया हमेशा बैठा करते हैं। उनका काम क्या है? रोज छलांग लगाना तालाब में और फिर पेड़ पर चढ़। लेकिन अचानक एक दिन आकाशवाणी होती है, जिस तरह हम आकाशवाणी में आपको बताए आरसीएम में कि भाई यहाँ पर 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए कमाया जा सकता है। तो आकाशवाणी होती है, लोग हमारा मजाक उड़ाते। उसी तरह उस बंदर जो था वो सुना बात को, तो सोचा कि ये कोई मायावी चीज है, हमारा मजाक उड़ा रही है या हमें फंसा रही है। वो सोच रहा है कि आकाशवाणी क्या हुई कि जो नर या नारी जीव जंतु होगा वो इस तालाब में छलांग लगाएगा, तो नर होगा तो खूब सुंदर राजकुमार बनेगा, नारी होगी मादा होगी तो सुंदर राजकुमारी बनेगी। बंदर सोचता रह गया, जिस तरह हम सोचते हैं कि 5 लाख मिलेगा कि नहीं, 10 लाख मिलेगा कि नहीं, ये झूठ हो। उसी तरह बंदर भी सोच रहा था। तब तक बंदरिया छपा, बंदर देखता है कि उसमें से खूब सुंदर राजकुमारी बन के निकलती है। बंदर देखा, अरे हमारी जोड़ी बिगड़ गई। वो तुरंत छपाक से लगाता है छलांग, लेकिन उसमें से बंदर का बंदर निकलता है, दौड़ता है, दौड़ते हुए पहुंचता है बंदरिया के पास। पूछता है, तुम कैसे कूद गई? अरे वो बोली कि मैं तो इसलिए कूद गई कि मैं तो रोज कूदती ही। चलो देखते हैं एक बार कूद के, अगर आकाशवाणी सत्य हुई तो राजकुमारी बन जाऊंगी, और नहीं तो बंदरिया का बंदरिया तो हूं ही। बंदर बंदर का बंदर निकला, इसलिए कि टाइम खत्म हो गया था। ये अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, बीत चुका था। तो दोस्तों, हम बाजार रूपी तालाब में समझ लीजिए, बाजार में हम तो रोज बाजार करते हैं, रोज छलांग लगाते हैं, खरीदारी करते हैं, लाते हैं, खरीदारी करते हैं, लाते हैं, खर्चा करते हैं, रोज 5,000 करते हैं, 10,000 करते हैं, लाखों रुपए करते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम में खरीदारी करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ चेंज कर देंगे हमारे कहने से कि आप बाजार बदल दीजिए, आरसीएम की दुकान से खरीदिए, आपको 10 से 20% का छूट मिलेगा, 10 से 32% का सब्सिडी मिलेगा, एक शानदार कैरियर मिलेगा। ये सारा चीज जब बताएंगे और 6 महीना के बाद आप खरीदारी करेंगे तो आपको डबल सामान मिलेगा, ट्रिपल सामान मिलेगा। बहुत सारी कंपनी के ऑफर चल रहे हैं, कार मिलेगा, बाइक मिलेगा। तो नाम मत सोचिए, मिल गया तो क्या होगा? सिर्फ बाजार बदलना है। दोस्तों, बाजार बदलने से इतनी बड़ी संभावना, तो परिवर्तन संसार का नियम है, हमें बदलना होगा। दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर खोजेंगे कि हम अमीर बन जाएं तो आप कभी नहीं बन सकते। तो मैं एक बात बता दूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, रेल से जाएंगे, चलिए कार से भी जाएंगे, 2 दिन में पहुंच जाएंगे। मर्सिडीज गाड़ी है, जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको अमेरिका जाना है, तो आपको अमेरिका जाना है तो कार से चले जाएंगे? नहीं, चले जाएंगे, जाना चाहिए। मर्सिडीज है, 1 करोड़ की गाड़ी है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मर्सिडीज हो या जो भी हो, उसका डिजाइन ही रोड पर चलने के लिए किया गया है, हवा में उड़ने के लिए नहीं किया गया है। अमेरिका जाना होगा तो हवाई जहाज से जाना। उसी तरह आप खेती का डिजाइन अमीर बनाने के लिए नहीं किया गया है, नौकरी का डिजाइन अमीर बनाने के लिए नहीं किया गया है, ट्रेडिशनल बिजनेस का डिजाइन अमीर बनाने के लिए नहीं किया गया है। सिर्फ डिजाइन किया गया है तो आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसका आपको अमीर बनाने के लिए निर्माण किया, आपको ये अमीर बनाएगा। दोस्तों, ऐसे बातें तो बहुत हैं, समय बीत रहा है, बहुत सारी बातें हैं, ऐसे 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे बात करते करते, बाकी बातें बाद में होगी इन्हीं शब्दों के साथ। जय आरसीएम, नमस्कार। माइक ओवर मिस्टर सुरेश राय। थैंक यू सर, थैंक यू।